ओम शांति। कभी सोचा है कि दुनिया में जो इतनी सारी परेशानियां हैं, उनका कोई रूहानी, कोई स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी हो सकता है? आज हम एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, जो 21 अक्टूबर 2025 की मुरली से लिया गया है। इसमें बात हो रही है एक डूबती हुई दुनिया की और उसे बचाने वाली एक गुप्त सेना की। है ना दिलचस्प? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यही है इस मुरली का एकदम कोर आइडिया, एक स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। मतलब एक ऐसी रूहानी गुप्त सेना जिसका मिशन है इस दुनिया के डूबते हुए बेड़े को, या कहें डूबते हुए जहाज को पार लगाना। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना? तो आखिर ये डूबता हुआ जहाज है क्या, और कौन है ये रहस्यमय सेना? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस मुरली के हिसाब से दुनिया की असली प्रॉब्लम है क्या? क्यों इसे एक डूबते हुए जहाज से कंपेयर किया गया है? इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है माया का दुबन, मतलब विकारों का एक दलदल। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक आध्यात्मिक कीचड़ हो जिसमें हर इंसान की आत्मा फंसी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हिरण होता है ना, जो पानी के धोखे में दलदल में फंस जाता है। और असली चैलेंज इसी दलदल से बाहर निकलने का है, क्योंकि सारे दुख और अशांति की वजह तो यही है। तो यहाँ पर हमारे सामने दो बिल्कुल ऑपोजिट दुनियाएं रखी गई हैं। एक तरफ है दुख का सागर, यानी आज का कलयुग, जहाँ हर तरफ विकारों का ही राज है। और दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य है क्षीरा सागर, यानी सतयुग, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख और पवित्रता होगी। तो ये जो पूरी जर्नी है वो इसी दुख के सागर से निकलकर सुख के सागर तक पहुंचने की है। तो ठीक है, दुनिया एक डूबते जहाज की तरह है, पर इसे बचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है उस गुप्त रूहानी सेना की। देखिए, ये कोई हथियारों वाली यूनिफॉर्म वाली सेना नहीं है। ये एक रूहानी, मतलब स्पिरिचुअल आर्मी है। इनका काम क्या है? दुनिया की नजरों से छिपकर गुप्त तरीके से आत्माओं को रास्ता दिखाना, ताकि वो सब विकारों के दलदल से निकलकर उस पवित्र दुनिया में पहुंच सकें। इसीलिए तो इसे इनकॉग्निटो कहा गया है, मतलब एक ऐसा मिशन जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। अब सवाल ये है कि इस सेना को ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? इसके लिए एक बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ संगम युग में, मतलब इसी स्पेशल टाइम पर खुलती है। ये कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ की पढ़ाई आपको दुनिया का मालिक, मतलब राजाओं का भी राजा बनाने का ज्ञान देती है। इस यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाई जाती है वो है अपनी पहचान को बदलना। देखिए, जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर समझते हैं तो उसे कहते हैं देह अभिमान, और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो उसे कहते हैं देही अभिमानी बनना, और बस यहीं से लिबरेशन का, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। यहाँ का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो भी एकदम क्लियर एंड सिंपल है। स्टेप 1, स्वयं को पहचानो कि मैं एक आत्मा हूँ। स्टेप 2, पिता यानी परमात्मा को याद करो। स्टेप 3, राजयोग का अभ्यास करो, और इसका नतीजा, आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का लक्ष्य अचीव करते हैं, यानी सतयुग की बादशाही। हर आर्मी का कोई ना कोई दुश्मन तो होता ही है। तो इस स्पिरिचुअल आर्मी का दुश्मन कौन है और इनकी लड़ाई का तरीका क्या है? मजे की बात यह है कि ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने अंदर ही है। मुरली में एकदम साफ बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है काम, यानी लस्ट। और अगर सिर्फ इस एक दुश्मन पर जीत पा ली तो हम जगत जीत, मतलब कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। तो लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही अंदर छिपे इस विकार से है। और जाहिर है, इस लड़ाई के हथियार भी बिल्कुल अलग हैं। यहाँ कोई तलवार, बंदूक या बम नहीं चलते। इस सेना का सबसे पावरफुल वेपन है योग बाण। इसका मतलब क्या है? परमात्मा की याद। ये एक ऐसा इंटरनल वॉर है जो बिना किसी वायलेंस के सिर्फ याद की पावर से हमारे सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देता है। तो इस पूरी स्पिरिचुअल एफर्ट का, इस पूरी मेहनत का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी पर्सनल लिबरेशन के लिए है? नहीं, ये पूरी दुनिया के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। और वो मंजिल है स्वर्ग की स्थापना, सतयुग की स्थापना। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक धर्म हो, एक ही राज्य हो, और चारों तरफ
परफेक्ट पीस, जहां आत्माएं पवित्र तत्वों से बने डिवाइन बॉडीज में रहती हों। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है? वो कौन सी मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में अपनाना है? चलिए इस मुरली के कंक्लूजन पर एक नजर डालते हैं। तो ये हैं वो 4 मुख्य बातें जो हमें धारण करनी है। पहला, खुद एक स्पिरिचुअल सैल्वेशन आर्मी का मेंबर बनकर दूसरों को सही रास्ता दिखाना है। दूसरा, इस दुनिया को बचाने के काम में परमात्मा का पूरा पूरा मददगार बनना है। तीसरा, इस शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को ज्ञान और योग से सजाना है। और चौथा, ये याद रखना है कि जब आत्मा पवित्र हो जाएगी ना, तो पवित्र शरीर अपने आप मिल जाएगा। मुरली में एक बहुत ही खूबसूरत वरदान भी है। ये हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम्स से किनारा करने के बजाय अगर हम हर पल बाप के सहारे को एक्सपीरियंस करें तो हमारी जीत निश्चित है। ये सब कुछ फर्म फेथ की, निश्चय बुद्धि की पावर के बारे में है। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल स्लोगन। पूरी प्रैक्टिस का सार बस इतना ही है कि एक बाप की संगति में रहो और उसी को अपना एकमात्र साथी बनाओ। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कभी सोचिएगा कि एक ऐसी दुनिया कैसी दिखेगी जो बॉडी कॉन्शियसनेस पर नहीं बल्कि सोल कॉन्शियसनेस पर, आत्मा अभिमानी चेतना पर बनी हो। कैसी होगी वो दुनिया? इस पर सोचना भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। ओम शांति।